चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन जल्दी से। ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक, 9 ग्राम ग्लूकोज है तो हम देखेंगे जो कम मात्रा में हो वो मैंने पिछले जो न्यूमेरिकल है उसमें बताया, उसमें समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार और बता रहा, जो कम मात्रा में हो वो विलय हो और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। ठीक है, तो जो कम मात्रा में है यानी विलय, विलय का द्रव्यमान को कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, छोटा डब्लू। क्यों करेंगे, क्योंकि विलय कम मात्रा में हो इसलिए छोटा डब्लू, विलायक ज्यादा मात्रा में होगा इसलिए बड़ा डब्लू। ठीक है, छोटा डब्लू 9 ग्राम, क्योंकि 9 ग्राम को कहीं में घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, आगे बात समझिए, जो कम मात्रा में वो छोटा डब्लू, जो ज्यादा मात्रा में वो बड़ा डब्लू। और जो बड़ा डब्लू को क्या कहेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये विलय और विलायक अगर समझ में नहीं आए तो ना चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो वहां से समझ में आएगा। ये क्या होगा, बड़ा डब्लू बराबर किसके, 500 ग्राम। ठीक है भाई, और के भी कितना दे रखा, के भी हमारे पास दे रखा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास केल। अब क्या है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। किसका क्वथनांक ज्ञात करना, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना। यहाँ तक तो आ गया समझ में, आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए अब देखेंगे इसमें और क्या चीज दे रखी, क्या निकालना, ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लो। ग्लूकोज कितना, C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करें, एम से। कैसा निकलेगा, पहले तो जो संख्या है यहाँ, वैसे तो आता होगा निकालना लेकिन नहीं आता, फिर देख लो। ये क्या है, 6 जो नीचे लग रही 6 गुणा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। सी का कितना हो 12, फिर प्लस का चिन्ह बीच में। ठीक है, इसे पूरा करके फिर प्लस, इसे पूरा करके फिर प्लस, और यहाँ कितना आप देखेंगे सर 12, 12 गुणा एच का कितना हो 1, 1 फिर प्लस, यहाँ कितना 6, ओ का कितना हो बताओ, ओ का 16। ठीक है, करो कितना हो गया, ये हो गया भाई 12 छिक 72 और प्लस 12 एकम 12 और प्लस 16 छिक 96, कितना हो जाएगा 180। ठीक, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान m बराबर कितना आ गया 180। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या निकालना हमें, क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक निकालना। तो पहला में निकालना पड़ेगा डेल्टा टीबी, डेल टीबी, डेल टीबी बराबर होता है 1000 गुणा केबी गुणा छोटा डब्लू अपॉन एम गुणा बड़ा डब्लू। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से पढ़ने, सारे पिछले क्वेश्चनों में भी जितने फॉर्मूले सारे इसी से पढ़ने। एम निकालना तो डेल टी भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। के भी निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लियो, इसी तरह निकल जाओ, ऐसे फॉर्मूले से निकल जाएंगे सारे। ठीक है, तो अब चलो मान रख दो बस, डेल टी बी बराबर 1000 गुणा के बी कितना है 0.52 रख दिया, गुणा छोटा डब्लू 9 ग्राम, 9 ग्राम अपॉन एम कितना है 180, 180 गुणा डब्लू कितना है 500 ग्राम, 500। ठीक है भाई, यहाँ तक रखो। अब देखो 500 दूनी
1000, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18 यानी कितना आ गया 20। काट 9 को इससे भाग करेंगे कितना होगा 20। वैसे समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, कितनी बची 0 बची ना, या 0 यहाँ लग जाएगी, कितना आया 20। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। तो आगे क्या आया, डेल टीबी बराबर क्या बचा ऊपर 2 गुणा 0.52 अपॉन 20, ये बचा। ठीक है, अब 2 से काटो, कितना आ गया 10, 2 से काटा कितना आ गया 10, तो 0.52 अपॉन 10 ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए दोस्तों देखिए, अब देखो ये 10 है नीचे, ठीक है, इस 10 का मतलब क्या है, ये एक पॉइंट इधर ले जाएगा ऐसा, तो क्या बन जाएगा 0.0052। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये 0.052 आ गया, यानी ये क्या है का मान आ गया, डेल टीबी का मान आ गया। तो डेल टीबी का मान तो हमारे पास आ गया। ठीक है, डेल टीबी का मान तो आ गया केल्विन में, क्योंकि ये केल्विन में। ठीक है, अब देखेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास इनने पूछा विलयन का क्वथनांक। विलयन का जो क्वथनांक का जो फॉर्मूला होता है, उससे इस फॉर्मूले से निकालेंगे डेल टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक। पिछले क्वेश्चन में यूज कराता है फॉर्मूला T2 माइनस जल यानी विलायक का क्वथनांक। ठीक है, यानी T1। अब देख लो, विलयन का क्वथनांक T2 और विलायक का क्वथनांक T1। ठीक है, डेल टीबी कितना आया हमारे पास, रख दो 0.052 दिख रहा ना, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से को लिखना 0.052 बराबर विलयन का क्वथनांक T2। विलयन का तो पूछ रहा ना हो, T2 लिख लो इसकी जगह। ठीक है, खाली T2 लिख लो, विलयन का क्वथनांक की जगह क्या लिख लो T2 माइनस माइनस क्या आ गया जल विलायक का क्वथनांक, ये होता है केल्विन में है ना, ये कितना हो गया, यहाँ नोट कर लो, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक T1 बराबर होता है 373 केल्विन। ठीक है, इसे अलग से नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये कितना हो गया 373 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ आगे, आओ। अब ये जो है 373 इधर आकर कहीं का हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का ना, इसे इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी सिचुएशन 052 प्लस 373 बराबर T2। ठीक है, जोड़ दो दोनों, 373 में क्या जोड़ना, क्या जोड़ना बताओ, क्या जोड़ना, पॉइंट से पॉइंट ऐसा मैच करो, 3 0 आगे बढ़ाओ और क्या लिख लो 052 ऐसा जुड़ा है। ठीक है, तो क्या आ गया 250.373, क्या आ गया 373.052 बराबर T2, या T2 बराबर 373.052, यही क्या होगा आंसर होगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।